अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को लेकर बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। BZ न्यूज से स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि हमने नोटिस का जवाब दे दिया है जो मेला प्रशासन ने उन्हें भेजा था। आगे वो कहते हैं कि 24 घंटे में नोटिस वापस लेने को कहा गया है। शंकराचार्य को लेकर कोई मुकदमा नहीं है। अपनी परंपरा के हिसाब से शंकराचार्य हैं, हमें माघ मेले में अपमानित किया गया। आगे वो ये भी आरोप लगाते हैं कि हमारी पीठ का भी अपमान किया गया है। प्रशासन को इस तरह के सवाल पूछने की हिम्मत आखिर कैसे हुई? तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, प्रशासन ने जो नोटिस भेजा था आपको और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था, आपकी तरफ से शायद जवाब दे दिया गया है, क्या है उस जवाब में? जवाब दे दिया गया है। उन्होंने पूछा था आपने नाम के आगे आपने जगत गुरु शंकराचार्य क्यों लिखा है। हमारे कार्यालय ने उनको उसका पूरा कारण बता दिया है और ये अनुरोध किया है कि 24 घंटे में ये नोटिस वापस लीजिए, क्योंकि इससे जनता में भ्रम फैल रहा है। जी, कोर्ट ने उसमें प्रशासन ने एक मामले का जिक्र किया था, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद बनाम वासुदेवानंद। क्या है था वो मामला जिसको लेकर प्रशासन ने नोटिस दिया कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता आप खुद को शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं? देखिए, सच बात यह है कि हमारे विरुद्ध कोई भी मुकदमा कहीं किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है इस बारे में कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने कभी हमको नहीं कहा है कि हम शंकराचार्य नहीं हैं या उसके रूप में कार्य नहीं कर सकते या अपने नाम के साथ शंकराचार्य शब्द नहीं लगा सकते। इसलिए ऐसा कोई कोर्ट का आर्डर, चाहे वो किसी भी कोर्ट का हो, प्रस्तुत करने में यहाँ का प्रशासन असमर्थ रहा है। तो जब ऐसा कोई आदेश वो दिखा ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हमसे किस आधार पर पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य कैसे हैं? हम अपनी परंपरा के अनुसार शंकराचार्य हैं। लोग ये समझना चाहेंगे कि जब इतना बड़ा विवाद है, हालांकि विवाद काफी पहले समय से चला आ रहा है, शंकराचार्य कौन होगा, ये कैसे तय होता है, कौन तय करता है? ये हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं वही अपने बाद के लिए शंकराचार्य का चयन करते हैं, उनको उस रूप में तैयार करते हैं और जब उनका शरीर नहीं रहता है तो उनके स्थान पर उनके द्वारा सुझाया गया व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होकर के उस दायित्व को संभाल लेता है। उस दिन माघ मेले में हुआ क्या था जिससे आप नाराज हो गए? माघ मेले में हुआ कुछ नहीं था और हम नाराज भी नहीं। माघ मेले में हम संगम स्नान के लिए मौनी अमावस्या को पिछले 40 वर्षों से जाते रहे हैं। हम जा रहे थे और हमको अपमानित किया गया, जिसका हमारे शिष्यों ने प्रतिकार किया और फिर शिष्यों को पकड़ करके मारा पीटा गया। हमको अपने परिकरों से अलग कर दिया गया और हमारा अपहरण करके प्रशासन 3-4 जगहों पर ले जा करके हमको अकेला छोड़ता रहा और अंत में सायंकाल हमारे शिविर के सामने ला करके पटक गया। तो ये जो अपमान हमारा हुआ, हमारी शंकराचार्य पीठ का हुआ, इससे सनातन धर्मियों में आक्रोश आया और विशेष करके जो हमारे परिकर थे उनमें दंडी सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, वेदाध्ययन करने वाले बटुक थे, उनको बुरी तरह से क्रूरतापूर्वक मारा पीटा गया। जो हमारे छात्र थे वेदाध्ययन करने वाले बटुक, उनकी चोटी पकड़ करके, चोटी से उठा करके उनको घसीट करके पीटा गया। जो हमारे 85 साल के एक वृद्ध शिष्य थे उनको जूते से माने ज़मीन में गिरा करके जूते से मारा गया। ये सब जो हुआ उसके कारण जनता में आक्रोश है। अच्छा स्वामी जी, एक पुराना वीडियो भी इस बीच वायरल हो गया है। वो 2015 का वीडियो है, वाराणसी का, आपको याद होगा, गोदौलिया चौक का है वो वीडियो। मूर्ति विसर्जन विवाद को लेकर था वो वीडियो। कुछ लोग उसे ऐसे वायरल कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अभी का विवाद है। उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आपने इस बीच अखिलेश यादव से भी फोन पर बातचीत की, वो काफी वीडियो वायरल हुआ। क्या कहा अखिलेश यादव ने? ऐसा है कि 2015 ईस्वी में गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन का मामला था। गणेश जी की प्रतिमा को बीच सड़क पर 2-2.5 दिन से रोक करके रखा गया था। हम लोगों ने कहा भाई ये बीच सड़क में भगवान को रोक के रखना ठीक नहीं है, इसके बारे में निर्णय लीजिए। उसी में उन्होंने लाठीचार्ज किया था। तो अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। हम लोगों ने उनके प्रतिकार के लिए यात्रा निकाली थी और उसके बाद उस वीडियो का बड़ा प्रभाव रहा, जिसके कारण उनकी सत्ता उनके हाथ से चली गई। उसके बाद वो हरिद्वार में जब कुंभ
आयोजित हुआ था तो वहाँ पर हमारे पास आए थे, साष्टांग प्रणाम करके त्राहिमाम शरणागतम कह करके उन्होंने क्षमा याचना की थी। कहा था कि हमारे अधिकारियों से गलती हुई, हमको इस बात का एहसास है, क्षमा किया जाए। अभी उनका टेलीफोन उनके किसी व्यक्ति ने कहा कि वो बात करना चाहते हैं, तो हमने बिल्कुल बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है। हमने कहा जो आपको उचित लगे आप अपनी बात कहिए। शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि आपको स्नान से रोकना मतलब गौहत्या के समान ये पाप है। उन्होंने शास्त्र की बात कही है। शास्त्र में धर्म कार्य से किसी को रोकना गौघात के पाप के समान बताया गया है, तो उसी का उदाहरण करते हुए उन्होंने कहा है। अच्छा स्वामी जी, आपकी नाराजगी मेला प्रशासन को लेकर है या सरकार से? नाराजगी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि प्रयाग के पवित्र क्षेत्र में जहाँ पर हिंदू समुदाय इस समय बड़ी संख्या में एकत्र हुआ है, मौनी अमावस्या के मुख्य दिन सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य का इस तरह से अपमान किया जाएगा, दंडी सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों को और वेदाध्ययन करने वाले बटुकों को इस तरह से मारा पीटा जाएगा। ये क्या नाराज़गी का विषय है? ये नाराज़गी होगी। ये बड़ा अपराध किया गया है, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा लोगों को, इसका प्रतिकार 100 करोड़ जनता करेगी। ये नाराज़गी मात्र का विषय नहीं है बंधु, ये कोई राजनीतिक उठापटक नहीं है कि मान मनोबल हो जाए इसमें। ये अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है और संगठित होकर के किया गया है। बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा हाथ पांव चलाया गया है, जूतों से मारा गया है लोगों को। आप क्या समझते हैं? और निरपराध लोगों को, उनका कोई अपराध नहीं था। आपने एक बात और कही कि ये देश का राष्ट्रपति भी नहीं तय कर सकता कि कौन शंकराचार्य होगा। शायद लगता है कि यही बातें कई बार लोगों को खल जाती हैं कि आप बिल्कुल बेबाकी से कहते हैं। अरे भाई, किसी को खल जाए चाहे जो हो जाए, जो सच है वो तो सच है ना। खल जाए तो खल जाए, राष्ट्रपति को अधिकार है। आप बताइए, राष्ट्रपति जी से पूछ लीजिए कि उनको अधिकार है कि वो शंकराचार्य अपॉइंट करें किसी को? नहीं कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। ये मेला प्राधिकरण का अधिकारी तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है। आपने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती तब तक आप अपने शिविर के अंदर नहीं जाएंगे। जब तक माफ़ी का सवाल नहीं है, माफ़ी का सवाल नहीं है। जो सम्मान आपने घटाया है उस सम्मान को उसी अनुसार रिस्टोर करिए और भविष्य के लिए पक्का वचन करिए कि किसी भी 4 शंकराचार्य पीठों में से किसी भी शंकराचार्य के साथ भविष्य में इस तरह की घटना न करने का हम वचन देते हैं। और साथ ही जिन बटुकों को, जिन सन्यासियों को मारा गया है उनसे क्षमा याचना करिए, उसके बाद बात होगी। किसी मुसलमान ने अगर ये किया होता, मुग़ल ने, किसी अंग्रेज़ ने किया होता तो शायद हम दूसरे ढंग से सोचते। लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं। चाहे किसी ने कराया चाहे किसी ने किया, ये विवेचना का विषय हो सकता है। लेकिन जो हुआ है वो सनातन धर्म के इतिहास में काला अध्याय निरूपित हो चुका है। इससे बढ़कर के दूसरा काला अध्याय नहीं हो सकता है। इसलिए इस बारे में पूरे देश में मुहिम चलाई जाएगी और जो लोग इसके दोषी हैं उनको एक न एक दिन जनता के सामने आना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया स्वामी। ये सरल नहीं है कि आप किसी भी हिंदू धर्म का पालन करने वाले को आइए और आ करके पीट करके चले जाइए, ये नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी दशरथानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।